जीतूंगा तो मैं ही। अर्जुन जैसी स्थिति इस समय हर इंसान की है, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी दे तो भगवान श्री कृष्ण की वजह से। ये भगवत गीता इसीलिए रची है कि सन्यासी है तो गृहस्थाश्रम को छोड़ के आगे जाओ, नहीं तो आपके आसपास भी दुर्योधन जैसी मेंटलिटी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। दुर्योधन का ओवर कॉन्फिडेंस और ज्यादा ओवर हो चुका, कब कौन साथ छोड़ जाए पता भी नहीं चलेगा। हरे कृष्णा मित्रों, भगवत गीता की सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी परंपरा है, भगवत कथा आरंभ करने से पहले प्रभु की आराधना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्री भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। चलिए अगले श्लोक पर चलते हैं। अन्य च वह शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। अन्य च वह शूरा, यहीं तक ही नहीं गुरु द्रोणाचार्य, यहाँ दुर्योधन कहते हैं कि हे गुरु द्रोणाचार्य यहीं तक ही नहीं है, सिर्फ यही सेनापति महारथी ही नहीं है मेरी सेना में, इससे आगे भी देखो। अन्य च वह शूरा, अन्य और शूरवीरों को भी देखो। मदर्थे त्यक्त जीविता, मद अर्थे मेरे काम के लिए, मेरे लिए, मेरे अर्थ के लिए त्यक्त जीविता, अपना जीवन त्याग कर देंगे। नाना शस्त्र प्रहरणाः, न जाने कितने प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के उनके पास शस्त्र हैं। नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा, वो सभी तरीके के युद्धों को जीत जाते हैं। यहाँ जैसा कि मैंने पिछले श्लोक में भी बताया था कि यहाँ दुर्योधन का ओवर कॉन्फिडेंस और ज्यादा ओवर हो चुका है। उसे लग रहा है कि जीतूंगा तो मैं ही। देखिए, दो तरीके के इंसान होते हैं जब कंपटीशन होता है। एक वो होता है जो मेहनत तो करता है, प्रैक्टिस करता है सारी चीज, लेकिन मन में एक डर सा होता है, थोड़ा सा होता है। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। यहाँ दुर्योधन ओवर कॉन्फिडेंस है, उसे लग रहा है कि जीतूंगा तो मैं ही, क्योंकि पांडवों की जो सेना थी वो इतनी बड़ी नहीं थी जितनी दुर्योधन की सेना थी, और महारथी तो दोनों साइड ही बहुत बड़े बड़े थे। लेकिन फिर भी उसके मन में ना एक ये चीज थी कि मेरी टीम में, मेरी सेना में भीष्म हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, उनके लिए अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर ये सब अपने हथियार डाल देंगे जब मैं इनको सामने लाऊंगा। उसकी यही एक चाल थी जिसकी वजह से उन्होंने भीष्म को ही सेनापति बनाया। सबसे बड़ा जो सेनापति होता है वो भीष्म को ही बनाया। उसके जो सोच थी वो बाद में ऐसा नहीं हुआ, वो अलग बात है, क्योंकि उनके साथ कृष्ण थे। वैसे तो जो हम पहला अध्याय पढ़ रहे हैं अर्जुन विषाद योग, यहाँ हुआ तो वही है। शुरू में अर्जुन अपने धनुष को, अपने गांडीव को रख चुके हैं, भीष्म को, गुरु द्रोणाचार्य सबको देखकर अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं कि नहीं, मैं इनसे बदला नहीं ले सकता, नहीं मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो आगे बढ़े तो भगवान श्री कृष्ण की वजह से। ये भगवत गीता इसीलिए रची गई थी, इसीलिए सुनाई गई थी, ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी। आज के कलयुग में भगवान श्री कृष्ण को पहले ही पता था कि अभी तो सिर्फ अर्जुन है, ऐसे न जाने कितने अर्जुन कलयुग में होंगे जब मैं नहीं होऊंगा। मेरी ये भगवत गीत, मेरा ये सुनाया हुआ गीत ही उनके काम आएगा, उनको हारा हुआ होकर भी जिताएगा, उन्हें खड़ा करेगा, फिर से वो ताकत लाएगा, उन्हें इंस्पायर करेगा। इसलिए भगवत गीत सुनाया गया था, सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था। ये लोगों की सोच है कि अर्जुन के लिए है, या लोगों की सोच है कि भगवत गीता तो धार्मिक लोग, आध्यात्मिक लोग ही पढ़ते हैं, ये एक ग्रंथ है, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 1,
अर्जुन जैसी स्थिति इस समय हर इंसान की है। कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी पैदा हो ही जाती है। दूसरा, अर्जुन ना कोई सन्यासी थे, ना कोई धर्म कर्म कांड करते थे, वो भी एक गृहस्थाश्रम में थे, वो भी एक क्षत्रिय थे। कहने का मीन्स आप गृहस्थाश्रम में भी जीवन व्यतीत कर रहे हो, और आप जो काम है भौतिक जगत में जो आपकी जीविका का साधन है वो भी आप कर रहे हो। उन दोनों के साथ ही जो ज्ञान भगवत गीता में है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस जीवन को सही ढंग से चलाने के लिए भगवत गीता का ज्ञान जरूरी है। इसमें वो सारी शिक्षाएं हैं जो आज के हर इंसान के लिए जरूरी है, चाहे फिर उसकी कोई भी समस्या क्यों ना हो। मुझे नहीं पता कि क्यों सभी इसको एक सिर्फ ग्रंथ की नजर से देखते हैं, क्यों सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक या मंदिर में रख कर हाथ जोड़ने वाली वस्तु समझते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाने वाली वस्तु समझते हैं। मेरी तभी तो ये कोशिश है कि मैं आप तक ये पहुंचा सकूं। मित्रों, मैं भी एक गृहस्थाश्रम में हूँ, मैं भी अपनी जीविका चला रही हूँ, मेरी भी बच्चे हैं, और आप मुझे देख सकते हो कि मैं भगवत गीता को प्रमोट कर रही हूँ। तो कुछ तो ऐसा होगा, वरना मैं भी सन्यासी बनकर पहाड़ों पर जाकर बैठ सकती हूँ, मैं भी किसी बंद कमरे में रह सकती हूँ, समाज के बीच में ना रह के। ये भगवत गीता हमें समाज के बीच में रहकर अपने विकारों पर काम करना सिखाती है। अकेले में रहकर आपको कभी अपने विकारों का पता नहीं लगता, समाज में रहकर ही पता लगता है। ये लोगों की बेकार की बातें हैं कि सन्यासी है तो गृहस्थाश्रम को छोड़ के आगे जाओ। नहीं, गृहस्थाश्रम में रहकर भौतिक जगत में ही रहकर आप अपने ऊपर काम कर सकते हो, जो कि दुर्योधन नहीं कर पाया। उसकी सोच, उसकी अहम आप देख ही रहे हो, आप सुन ही रहे हो किस तरीके की थी। अगर मैं कहूं तो आपने अगर ध्यान से कभी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो मित्रों आपके आसपास भी दुर्योधन जैसी मेंटलिटी के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। दुर्योधन किस टाइप का आदमी था? दुर्योधन एक ऐसी सोच का इंसान है जो हर कन्वर्सेशन में एंट्री देता है। आपको अपने आसपास ऐसा इंसान जरूर मिल जाएगा जो ये चाहता है, एक ऐसा ईगो होता है उसके अंदर जो ये चाहता है मैं हमेशा स्पॉटलाइट में रहूं, हमेशा लोग मेरी बातें करते रहें, फिर चाहे गलत हो या सही हो। वो हर कन्वर्सेशन में अपनी बात को रखेगा, बिना आपके मांगे एडवाइस देगा, बिना आपके मांगे आपकी बात में करेक्शन करना शुरू कर देगा। ऐसा क्यों? फिर चाहे वो करेक्शन उसकी गलत हो या सही, कोई उससे पूछ नहीं रहा, लेकिन वो फिर भी बोलेगा। जरूर होंगे आपके आसपास ऐसे लोग, और यदि आपके अंदर कुछ परसेंट ऐसा है तो मित्रों अपने दुर्योधन को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो छाती ठोककर ये कह सकते हैं अपना सीना ठोककर कि मैंने भी कोई गलती की है। वरना सभी, अगर आप किसी से पूछोगे नहीं मेरी गलती नहीं है, सामने वाली गलती, हर कोई सामने वाले की ही गलती बताता है। कुछ परसेंट तो आपकी भी होगी, वो भी एक्सेप्ट करना सीखो, वो भी मानो। बहुत कम ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, उसको मैं दैवीय प्रवृत्ति में रखना चाहूंगी, जो ऐसे भी हैं। किसी की बात में जब तक एडवाइस मत दो, किसी की कन्वर्सेशन में जब तक एंट्री मत करो जब तक वो खुद नहीं चाहते। आप क्या चाहते हो? दूसरों से सेवा करवाना चाहते हो या करना चाहते हो? अपनी मेंटलिटी का इवैल्यूएशन कीजिए। ये श्लोक आपकी बुद्धिमत्ता, आपके चरित्र का मूल्यांकन करती है, जिस तरीके से दुर्योधन के चरित्र का यहाँ मूल्यांकन हो रहा है। अपने पर भी काम कीजिए, सोचिए कि आप किस मेंटलिटी में आते हैं। आप अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ करवाना चाहते हैं या आप दूसरों की तारीफ सुनना पसंद करते हैं, उनकी तारीफ करना पसंद करते हैं? आप खुद दूसरों को फॉलो करना चाहते हैं या आप खुद एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं कि दुनिया आपको फॉलो करे? मित्रों काम कीजिए, देखिए कि आपके अंदर क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं। जैसे कि हर चुनौती, हर युद्ध से पहले किया जाता है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हर युद्ध, हर चुनौती में किस समय अचानक से हमारे सामने क्या सरप्राइज आ जाए, क्या अलग चीज आ जाए,
हमें पता नहीं चलता और हम बाद में अचानक से बीच में हथियार छोड़ देते हैं, हारा हुआ महसूस करते हैं। मेरा ये आज का वीडियो स्पेशली यूथ के लिए है, जो या तो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले का समय था जो दुर्योधन के साथियों ने, दुर्योधन के परिवारजनों ने उसका इतना साथ दे दिया। आज का समय ऐसा नहीं है, ये कलयुग है। तो अपने पर काम कीजिए, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ आप ही हो। कब कौन साथ छोड़ जाए पता भी नहीं चलेगा। आपकी हिम्मत आप हो, आपका साहस आप हो। अपनी स्ट्रेंथ पर काम कीजिए, अपना मूल्यांकन कीजिए, अपने पर काम कीजिए। आप में क्या कमियां हैं, क्या खूबियां, कमियों पर काम करके उन्हें कम कीजिए, खूबियों को बढ़ाइए। कोई स्पेशलिटी है उसे अप कीजिए, ताकि आप अपनी जीविका का साधन उसे बना सको, लोगों के बीच अपना नाम कर सको और आगे बढ़ सको। ऐसा नहीं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप यही कहने बैठ जाओ कि दुर्योधन तो कितना बेकार व्यक्ति था, कितना बुरा था दुर्योधन। मित्रों, दुर्योधन हो या अर्जुन, दोनों हमारे अंदर हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम क्या निकालना चाहते हैं अपने अंदर से। हम अपने अंदर क्या रखना चाहते हैं, दुर्योधन या अर्जुन। कितना सुंदर सिखाती है ये भगवत गीता, कितना प्यारा ग्रंथ है। तभी तो मेरी कोशिश है कि मैं आप तक सरल शब्दों में इसे पहुंचा सकूं, ताकि आप इसे जीवन में उतार सकें। हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए, इसे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए हृदय की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी प्रेरित हो सकें और अपने जीवन में इसे उतार सकें। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए 2 शब्द कहना चाहूंगी। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। ग्रंथराज श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।